नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटू फौवा कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तवालु देश को भारत सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी 7 लाख अमेरिकी डॉलर की। तवालु प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित है जो कि नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है। अगला पॉइंट है, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम है भारत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो आईएनएस चेन्नई इसमें भागीदारी कर रही है। नेवी के द्वारा होने वाला यह अभ्यास है जो कि जेद्दा सऊदी अरब में आयोजित होगा। नोट पॉइंट में देखते हैं, अल मोहद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देश यानी 4 देश इसमें शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहली बार इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जा रही है जो कि 2020 में शामिल हुआ था क्वाड देशों में। भारत का आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो देश से संबंधित हैं। जूना खटिया गांव ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा प्रीशहरीकरण का ये गांव है। फर्स्ट प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में हुआ जिसका विजेता महाराष्ट्र रहा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसका होस्ट कोटे डी आइवर था। 2023 की थीम प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना ब्राजील में की गई है। आप देख सकते हैं स्थापना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 8 देशों के द्वारा ये की गई है ब्राजील के बेलम में। संधि क्यों हुई है? तो 17% वन नष्ट हो गए हैं आग के कारण। अमेजन वर्षा वन के फायदे क्या हैं? तो ये O2 देते हैं और कार्बन सिंक की तरह कार्य करता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को क्योंकि ये 18% अकेले ऑक्सीजन प्रदान करता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है जो कि विश्व का हाईएस्ट वाटरफॉल है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका में, आप देख सकते हैं। यहाँ से निकली है अमेजन नदी है और साइड में अमेजन वर्षा वन है। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मणिपुर हिंसा जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? तो ये अजय लांबा की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। एकता और एक्वारीन अभ्यास भारत मालदीव के बीच होता है। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो ये चीन में खोजा गया है जिसका नाम है HLD6। जीवित बच्चे की 3 लाख साल पुरानी
खोपड़ी मिली है। मनुष्यों की एक नई प्रकार की खोपड़ी, जबड़ा और पैर तीनों एक साथ पाया गया है। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। होमो ये वंश को दर्शाता है और सैपियंस जाति को। इसे द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के पितामह कहलाते हैं कैरोलस लीनियस, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू को मिला है, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। MV एम्प्रेक्स ये पहली क्रूज सेवा स्टार्ट हुई है चेन्नई से, जो कि जाएगी श्रीलंका तक। फतह और खैबर मिसाइल ईरान का है। वरुणास्त्र एक हैवी वेट टारपीडो है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे अपनाया गया है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु। यह एक चक्रव्यूह की तरह कार्य करेगा। एंटी मालवेयर है। हैकर्स को रोकने का कार्य किया जाएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 सेकेंड बार आयोजन हुआ, जिसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और हारा है भारत। अगला पॉइंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हेड जनार्दन सिंह है। अगला पॉइंट देखते हैं। जर्मनी की पनडुब्बी निर्माता थ्रिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण का समझौता किया गया है 43,000 करोड़ में। कारी इशाद आम को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अनिवार्य किया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र यानी दवा निर्माण के क्षेत्र में। यदि कंपनी 250 करोड़ से अधिक कारोबार करती है तो उसको 6 माह के भीतर GMP लागू करना होगा। यदि 2.5 करोड़ से कम करती है तो 1 साल के अंदर उसे लागू करना होगा। GMP लागू करने का फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा होगा कि अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। क्वालिटी अच्छी रखना है, जोखिम में मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए भी तैयारी पहले से करनी है। प्रोडक्ट सेफ रहे और कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाए, GMP का उद्देश्य है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मणिपुर में शांति समिति का गठन अनसुईया उइके की अध्यक्षता में की गई है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच थे और फीमेल में ईगा स्विटेक हैं, जो कि पोलैंड की हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया जनजातीय खेल भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी आयोजित हुआ। इसका 3रा संस्करण यूपी में, प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। इवॉल्व मिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, जो कि सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000 यानी 6000। भारत का यदि मनुष्य को ऊपर भेजा जाएगा तो वो गगनयान मिशन कहलाता है, और समुद्र के नीचे यदि भेजा जाएगा तो समुद्रयान मिशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, जिसके मंत्री किरण रिजिजू हैं। मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजना इसका उद्देश्य है। भारत का मानव युक्त महासागर मिशन है ये। 6000 गहराई तक जाएगा। 3 लोग इसमें जाएंगे। 12 घंटे तक पानी में रह सकता है। ये स्टार्ट होगा 2026, चेन्नई से लॉन्च किया जाएगा। निराक्षी क्या है? तो पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने हेतु ये लॉन्च किया गया है। LK-99 हाल ही में सुपर कंडक्टर का डेवलप किया गया है साउथ कोरिया में, जो कि कमरे के तापमान पर कार्य करेगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। कृषि महोत्सव रज पर्व नुआखाई धनु यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए स्टार्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। 4था राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, प्रथम स्थान इसमें मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया।
प्रीडेटर MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद करेगा USA से भारत। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो जुलाई 2023 को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया गया है। कोपरनिकस यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट कंपनी है। इसके द्वारा कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर गया, अब वैश्विक उबाल का दौर आया है। इसका प्रभाव क्या होगा? तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, जंगलों में आग अधिक लगेंगे और बहुत अधिक वर्षा भी होगी। नोट पॉइंट में देखते हैं, तापमान दाब का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, यदि ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, 2021 गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार 2023 में ये 9वां संस्करण था। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इंडिगो कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी। रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो पहली बार आयोजन भारत में हुआ, ग्रेटर नोएडा यूपी में। महिला कैटेगरी में फर्स्ट रैंक उज्बेकिस्तान को प्राप्त हुआ, सेकेंड रैंक भारत को मिला। भारत ने कुल 42 पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड जीता है भारत ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं, भारत ने INS कृपाण उपहार में दिया वियतनाम को। आर्टेमिस मिशन जो मनुष्य को चांद पर उतारने का मिशन है, इसका 27वां सदस्य भारत बना। यह USA का एक मिशन है, आर्टेमिस मिशन। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल सर्वोच्च सम्मान मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण का पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है भू विजन सवाल परीक्षण के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस का। ICAR का भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा, जो कि 30 मिनट में 12 सवाल की टेस्टिंग करेगा और रिजल्ट यह मोबाइल पर प्रदान करेगा। NPK का अनुपात क्या होना चाहिए उर्वरक में? तो नाइट्रोजन का 4 होना चाहिए, पोटास यानी कि आप याद रख सकते हैं 4-2-1 का अनुपात होना चाहिए मृदा में। PM मोदी यूरिया गोल्ड हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है राजस्थान में, जो कि सल्फर युक्त यूरिया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, टाइटन का संबंध USA से है। बुक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन ये रूपा पाई की पुस्तक है। अगला पॉइंट देखते हैं, IMF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 67वां है। अगला पॉइंट है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु PM प्रणाम योजना शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है, इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप ब्रह्मा सीरीज का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, डेली अपलोड होता है।